कैसे आया संदेश भाग 3। प्रस्तुति प्रोफेसर रामेश्वर मंडल जी। कैसे आया संदेश भाग 3। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर हैं और गुरु साक्षात परमात्मा हैं। उनके हाथास कुंडित मन में यह विचार कौंदा कि गुरु परमात्मा है तो परमात्मा गुरु क्यों नहीं। उन्होंने तत्क्षण स्वतः परमात्मा को गुरु मान लिया। उन दिनों हरिनानंद जी परमात्मा भगवान शिव को समझते थे और उन्होंने भगवान शिव को परमात्मा समझकर अपना गुरु बना लिया। साथ ही साथ दुखी मन ने तय किया कि जब शिव को गुरु बना लिया है तो फिर पूर्व के गुरुओं, तांत्रिकों, अघोरियों द्वारा बतलाई और सिखलाई गई साधना और पूजा अब वे नहीं करेंगे। महादेव भी, जिनको उन्होंने गुरु बना लिया, आसमान से लोक में प्रचलित शिव भेष में प्रकट होंगे तो भी उनसे गुरु रूप में कुछ भी नहीं सीखूंगा एवं धरती के किसी भी शरीरधारी साधु अथवा गुरु से भी कुछ नहीं सीखूंगा। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि उन्होंने शिव को भगवान समझकर गुरु बनाया। उसके पीछे उनका एक ही प्रयोजन था, चमत्कार सीखना। उनके पास उन दिनों यह व्याख्या नहीं थी कि भगवान शिव परमात्मा कैसे हैं जिन्हें उन्होंने अपना गुरु बनाया है। बस एक शास्त्रोक्त सार्वभौम मान्यता थी। वे समझते थे कि भगवान शिव शरीर में उपलब्ध नहीं हैं, अतएव साधना, पूजा व चमत्कार वे कैसे सिखलाएंगे। इसी वाहफो की स्थिति में उनका मन और दुखी होने लगा। शमशान के पूर्व के उनके अदृश्य संगी साथी अपनी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण उन्हें तंग करने लगे। वे किसके पास जाते? उन्होंने तो भगवान शिव को गुरु स्वतः माना था। किसी ने ना तो बताया था और ना ही वे स्वयं इस बात को जानते थे कि शिव गुरु हैं। ऐसे मानसिक अवसाद की स्थिति में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी दीदी नीलम आनंद से सारी घटनाओं का उल्लेख करते हुए अपनी स्थिति बतलाई और शिव को गुरु मानने की बात कही। दीदी नीलम आनंद, जो भवानी के प्रति बचपन से श्रद्धा रखती थी, शिव को गुरु मानने की बात पर प्रफुल्लित हुई और उन्होंने भी शिव को अपना गुरु बना लिया। दोनों ने यह विचार किया कि किसी को यह बात नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ भी कुछ मिलने वाला नहीं है। चमत्कार सीखने और सिखलाने की बात तो दूर की है। इसी जदोजहद और द्वंद्व की स्थिति में लगभग 1 वर्ष निकल गया। श्री हरिनानंद जी की मानसिक स्थिति धीरे धीरे असामान्य होती गई। उन्होंने अब तक जाना था कि जब कोई गुरु होते हैं तो मंत्र बताते हैं एवं साधना की प्रक्रिया सिखाते हैं। भगवान शिव तो शरीर में उपलब्ध नहीं है तो फिर उन्हें मंत्र अथवा दीक्षा कैसे मिलेगी। निराशा ने पूरी तरह जकड़ लिया था। विचारों ने तो शिव को गुरु माना, परंतु उस समय तक प्राप्त ज्ञान ने चमत्कार सीखने की संभावनाओं को समाप्त कर दिया था। शिव को गुरु मानने के बाद भी अविश्वास और हताशा थी। ठीक ही कहा गया है कि काले बादलों में बिजली की चमक होती है। वर्ष 1975 की एक संध्या में मुजफ्फरपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूरी तुर्की नामक स्थान में एक आम के वृक्ष के नीचे हवा के झोंके से श्वास प्रश्वास की गति पर एक शब्द आया, नमः शिवाय।
श्री हैनानंद जी का मन अचानक विस्मय से भर उठा और उल्लास में अचानक वे बोल उठे, रे रे अकड़े तो खोजत रहनी ह। आंगन से उनकी माँ की आवाज़ आई, का भुलाइल रहल ह। हरिंद्रानंद जी के हाथ में उस कमरे की चाबी थी जिसमें वे रहा करते थे। वह चाबी हवा के झोंके से आए मंत्र की प्राप्ति के उल्लास से घास पर गिर चुकी थी। उत्तर नहीं पाकर माँ ने फिर पूछा, अरे का भुलाइल रहल ह। तब तक स्वाभाविक रूप से अनजाने झुककर उन्होंने गिरी हुई चाबी उठा ली थी और उत्तर दिया, चाबी गिरल रहल मिल गई। ऐसा लगता है कि उन्होंने ठीक ही उत्तर दिया है कि चाबी गिरी थी जो मिल गई, एक आध्यात्मिक कुंजी। कुछ दिनों बाद वे बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हुए। वर्ष 1980 से अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं से हैनानंद जी एक बार पुनः उद्विग्न होने लगे। पलामू जिले में प्रखंड विकास पदाधिकारी पटना के रूप में उनके सरकारी आवास पर पत्थर गिरने लगे और कभी कभी हाथी में स्वतः आग लगती थी। स्थानीय पुलिस थाना भी इन घटनाओं से परेशान हो गया। उनके मन में पुनः यह विचार घर करने लगा कि उनके द्वारा शिव को गुरु माना जाना कोई अर्थ नहीं रखता है। शिव को गुरु मानने के 5 वर्ष बाद भी प्रेतों द्वारा यह उत्पाद मचाया जाना फिर से उनके दुख का एक कारण बना। ऐसी घटनाओं के 5-6 दिन ही गुजरे थे कि उनके सरकारी आवास पर तरह तरह के साधुओं का आना शुरू हुआ। प्रेत लीला स्वतः बंद हो गई और आने वाले साधुओं के चमत्कार शुरू हो गए। उन चमत्कारों में बिछे चावल पर संवादों का आना, सूखे बेल पत्रों का पूजा घर में किसी के द्वारा प्रणाम करने पर अचानक पूजा की मेज पर रखा हुआ पाया जाना तथा चमत्कारों से जुड़े लोगों के कष्टों का स्वतः निवारण अनेक घटनाओं का आंशिक सार संक्षेप है। वे बताते हैं कि उन दिनों उन्हें अनुभव होने लगा था कि अदृश्य आसमानी शुभ अशुभ शक्तियों के घेरे में उनका पूरा परिवार आ गया था, परंतु उन्हें यह भी आभास होने लगा था कि बिना किसी प्रयास के उनके कह देने मात्र से घटनाएं घटित होने लगी थी, कष्टों का निवारण होता था एवं दूसरों की मुरादें भी पूरी होने लगी थी। वे अपनी सरकारी सेवा के दौरान 1982 में मधेपुरा जिला मुख्यालय में उप समाहर्ता के रूप में पद स्थापित हुए। वर्ष 1974 से लेकर 1982 तक वे शिव को गुरु मानकर अविश्वास में ही धीरे धीरे चमत्कारों की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। उनकी पत्नी दीदी नीलम की पूरी सहभागिता उनके आध्यात्मिक और चमत्कारिक रास्ते पर बड़े मनोयोग से रही। हालांकि अभी भी अविश्वास के कारण किसी अन्य को उन्होंने यह नहीं बताया था कि उन लोगों ने विगत 8 वर्षों से भगवान शिव को अपना गुरु बनाया है। उनके आसपास के लोग उनके माध्यम से हो रही चमत्कारिक घटनाओं से प्रभावित होते और लाभ भी लेते, लेकिन शिव गुरु की बात नहीं होती। जब मधेपुरा में उन्होंने दंडाधिकारी के रूप में योगदान दिया तो नई जगह होने के कारण वहां उनकी सबसे पहली मुलाकात उन लोगों से हुई जो उनके साथ बचपन में सहरसा के शमशान में रातों को साधना किया करते थे। उन दिनों हरिंद्रानंद जी सहरसा जिला स्कूल की 9वीं 10वीं कक्षा के छात्र थे। हरिंद्रानंद जी ने 1963-64 के शमशान के संगी साथियों को पहली बार समझाया कि शिव गुरु हैं और उन्होंने शिव को गुरु मानकर बिना किसी परिश्रम के अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। उनके साथियों ने बड़े तर्क वितर्क के बाद शिव को गुरु मान लिया
और बताया कि उन्हें पहले से मालूम है कि शिव गुरु हैं। साहब को विस्मय हुआ कि उनके संगी साथियों को कैसे मालूम हुआ कि शिव गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के अलावा किसी को इसके बारे में बताया भी नहीं है और उनका परिवार भी अब तक मधेपुरा नहीं आया है। मधेपुरा के उनके बचपन के शमशानी साथियों ने ही उनको पहली बार बताया कि अधिकांश लोग इस बात को जानते हैं कि शिव जगत गुरु हैं और आदि गुरु हैं तथा शास्त्रों और ग्रंथों में यह बात सदियों पहले लिखी गई है। हरिंद्रानंद जी आज भी कहते हैं कि शिव को गुरु मानने के 8 वर्षों के बाद उन्होंने यह जाना कि शिव गुरु हैं। यह बात शास्त्रों में लिखी हुई है और इससे देश का जनमानस विज्ञ है। शनै शनै अपने गुरु शिव से बिना किसी माध्यम से आई चमत्कारी शक्तियों के चलते उनका विश्वास वापस आने लगा कि पूजा बेकार नहीं है, साधुओं और संतों की संगति निरर्थक नहीं, शर्त एक ही है, सही गुरु की सानिध्यता। हरिंद्रानंद जी का व्यक्तिगत अनुभव है कि शास्त्रों और ग्रंथों में लिखी यह बात कि शिव गुरु हैं, सबके गुरु हैं, एक ऐसा सत्य है जिसके वास्तविक पक्ष को अपनाकर संसार का कोई भी व्यक्ति शिव के मानिंद हो सकता है, सुंदर हो सकता है, सुभाषित हो सकता है। प्रोफेसर रामेश्वर मंडल, विभागाध्यक्षक दर्शन शास्त्र, देवघर कॉलेज, देवघर। भाग 1 और 2 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सुन लीजिएगा। सभी को प्रणाम भाई बहन, इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा।